हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, पढ़ाई में मन ना लगना ये आजकल कॉमन बात हो गई है। कई स्टूडेंट्स पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण वो बीच में ही उठ जाते हैं, जिससे पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब आप पूरा मन बनाकर बैठते हैं कि आज तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी आप 15 से 20 मिनट ही पढ़ाई करने के लिए बैठ पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। दोस्तों, दरअसल जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। अगर आपने उन बातों का ख्याल रखा तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा और आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले टॉपिक से करते हैं और जानते हैं पढ़ाई के लिए सही जगह को चुनें। दोस्तों, जिस तरह से हर काम को करने के लिए एक फिक्स जगह होती है, ठीक उसी तरह से पढ़ाई करने के लिए भी जगह होती है। हालांकि ये जगह कोई भी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई वहीं करना चाहिए जहाँ का वातावरण शांत हो, जहाँ पढ़ते वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई ना हो। सोचिए, अगर आप पढ़ रहे हैं और बार बार आपको शोर सुनाई दे रहा है तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान भटकेगा, जिससे आपको पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब होने से आप ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ने के लिए शांत वातावरण वाली जगह को ढूंढें। इसके बाद जानते हैं पढ़ाई करते वक्त बार बार उठे नहीं। दोस्तों, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक और बात का ख्याल रखना होगा कि पढ़ते वक्त उपयोग होने वाली सारी चीज़ों को अपने पास रखें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन बीच बीच में कुछ सामान लेने के लिए उन्हें उठना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ लिख रहे हैं और बीच में आपको इरेजर की ज़रूरत पड़ी और अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको उठना पड़ेगा। इससे आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर इरेजर पर चला जाएगा, जिससे पढ़ाई से ध्यान भटकेगा और अगर बार बार ऐसा हुआ तो आप ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो अकेले नहीं पढ़ पाते हैं या फिर अकेले पढ़ने में बोर जैसा फील करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी ये आदत है कि इससे बचने के लिए आप किसी दोस्त के साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जब वो अकेले पढ़ते हैं तो किसी सवाल पर वो अटक जाते हैं और जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो फिर उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट्स किसी दोस्त के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और अगर किसी सवाल पर आप भटक जाते हैं तो आप अपने दोस्त से पूछ भी सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओसवाल की ये बुक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, क्लैट, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे टेंसेज, वॉइस मॉडल्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज, क्लॉज एनालिसिस, क्वेश्चन टैग्स एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं लगातार लंबे समय तक पढ़ाई ना करें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई स्टूडेंट जब पढ़ने बैठते हैं तो कई घंटे तक लगातार पढ़ते ही रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी काम को लगातार करने से थकान होने लगती है। इसलिए पढ़ते वक्त हर 45 से 50 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। इससे आप पढ़ाई से बोर भी नहीं होंगे और दोबारा जब फ्रेश होकर पढ़ने बैठेंगे तो आप ध्यान लगाकर पढ़ाई भी कर पाएंगे। इसके बाद जानते हैं बैठकर पढ़ाई करना सही है। दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट बेड पर लेटकर पढ़ाई करते होंगे। वैसे तो ये एक सामान्य बात है, लेकिन दोस्तों इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि बेड पर लेटकर पढ़ते वक्त आप पढ़ जरूर रहे होंगे लेकिन साथ में आपका शरीर आलसी होता जाता है, क्योंकि फिर शरीर को आराम मिल रहा होता है और कुछ देर पढ़ने के बाद आपको नींद आने लगती है, जिससे पढ़ाई से आपका ध्यान हटने लगता है। दोस्तों, इससे बचने के लिए हर स्टूडेंट को बैठकर पढ़ाई करना चाहिए। इससे आपको आलस भी नहीं आएगी और आपका ध्यान पढ़ाई पर लगा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।